هذه الترجمة حصريا لموقع لودينت.tv فقط. إلى الإخوة الزوار والمتابعين، مشاهدة الحلقة خارج موقع لودينت تعد مشاركة في سرقة أعمالنا. ये रही पीली सूट वाली लड़की। क्या हो गया भाई जी? कोई तकलीफ? तेरी सगी लगती है क्या? मेरी पत्नी है ये। आपने बड़े पुण्य का काम किया है। ये देखिए, ये टीकू शर्मा और ब्रिजेश दोनों खतरनाक हैं। इनसे सावधान रहिए। ये लोग बच्चों से भीख मंगवाने का धंधा चलाते हैं। सर, इन गुंडों से डर नहीं लगता मुझे। ऊपर वाला जब कोई मुसीबत भेजता है तो मुसीबत से बचाने वाले को भी भेजता है। टीकू शर्मा और ब्रिजेश, छटे हुए बदमाश है ये। कोई दूध पीते बच्चे नहीं है जो तुम्हारे झूठ के लॉलीपॉप से फिसल जाएंगे। चुप चुप, मेरे साथ खेलते रहो। देखिए, आप इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो क्या था कि मैडम, हमें एक पीले सूट वाली लड़की का पीछा कर रहे थे और आपने भी पीला सूट पहना हुआ है, लेकिन रघु ने बताया था कि वो लड़की कवारी है, पर आप तो शादीशुदा है। माफ कीजिएगा। हाँ, 6 महीने पहले ही हमारी शादी हुई है। लेकिन भाई जी, अरे पिछले 6 महीनों में इसने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। मैं आपको कह रहा हूँ, पूरे रास्ते चिल्ला चिल्ला कर मेरे कान से खून निकल रहा है। देखो, आपको आपकी लड़की नहीं मिल रही है। एक काम करो, इसे ले जाओ भाई जी, ले जाओ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, ले जाओ भाई जी। हम ऐसे किसी को नहीं ले जा सकते, हमें भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। ऊपर वालों को बोल दो यही वो लड़की है, ले जाओ। चल ले जाओ भाई जी, ले जाओ भाई जी। थैंक गॉड चले गए। अगर आज आप नहीं होते तो। बस, मैं जानता हूँ तुम्हारे आसपास रहना मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि शेजवान सॉस का काम ही होता है सीने में आग लगाना। शेजवान सॉस सीने में आग लगाना? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो बस आपको थैंक यू कह रही थी। थैंक्स बट नो थैंक्स, लेकिन मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक काम करो, उठो, अपना सामान उठाओ और कहीं और जाके बैठो। थोड़ी सी जान क्या बचा ली? आप तो ज्यादा ही सर पे उड़ रहे हैं। सही नाम दिया है मैंने तुम्हें, सिफालजिया, मतलब कि सरदर्द। ऐसा सरदर्द जिसका कोई इलाज नहीं होता। सेम ठीक। भक्स को बता देता हूँ कि आज का एक अच्छा कर्म पूरा हो। देवप्रयाग, चलो 15 मिनट के लिए बस रुकेगी। देवप्रयाग। पूरे 3 महीनों के बाद आज बाबा से मिलने वाली हूँ। अगर उन्होंने 5 किलो वेट कम नहीं किया होगा ना, तो बस कल से उनका करेले का जूस शुरू। बाबा कहते हैं, अगर जिंदगी में तुम पे किसी का एहसान रह जाए तो उससे फिर से मुलाकात होती है। ओह नो, मतलब इसे फालजिया से फिर से मिलना पड़ेगा। नो नेवर। अभी जाके थैंक यू बोलती हूँ और फुल एंड फाइनल कर लेती हूँ। कहाँ गया? अभी तो यही था। बाहर देखती हूँ।
एक्सक्यूज मी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जय रघुनाथ। अरे ये क्या छो? प्रयाग पुष्प में कली खिली है। ये तो चमत्कार हो गया भाई जी। पता नहीं कौन दो प्रेमी मिलने वाले हैं जिनकी वजह से दशकों में पहली बार ये प्रयाग पुष्प खिला है। चाहत, वेलकम होम। क्या बाबा, शहर के इतने बड़े गायक होने के बावजूद भी आपका ये कारपेंटरी का शौक मेरे तो समझ नहीं आता। इतने अरसे बाद आई हो, अपने बाबा के गले नहीं लगोगी? चाहत बेग के गले लगना इतनी आसानी से नसीब नहीं होता। चाहत बेग के हक को अर्न करना पड़ता है। चलिए बताइए, आपने हाइपरटेंशन की गोली ली? बिल्कुल ली थी। फास्टिंग शुगर कितना था? 98। वॉक पर गए थे? जी बिल्कुल गए थे। 10,000 स्टेप्स पूरे किए? 13,400। अरे वाह, तो इसी बात पे आपको मिलती है चाहत बेग की एक टाइट वाली हग। बेटा, डॉक्टर रायल बेग के गले लगना भी सिर्फ मुकद्दर वालों को ही नसीब होता है। एक बात बताओ, राइट वेंट्रिकल से कौन से वेसल की शुरुआत होती है? तो मेरा वायवा लिया जा रहा है। पल्मोनरी आर्टरी। बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? स्किन। ब्रेन के कौन से हिस्से को थर्ड आई कहा जाता है? थर्ड आई पीनियल ग्लैंड। इसका मतलब तमाम वक्त किताबों में मसरूफ रहकर बिताया जा रहा है। यहाँ आओ।
खुदा तुम्हें हमेशा कामयाब बनाए, हमेशा खुश रखे। ज़हीन तो तुम हो ही, और मुझे यकीन था कि तुम मेरे भरोसे को शर्मिंदा नहीं होने दोगी। इसलिए आज शाम तुम्हारे MBBS में अव्वल आने की खुशी में घर पर दावत रखी है। अरे वाह। चलो अंदर चलें, गजाला इंतजार कर रही होगी। चलो। हाँ। इंतजार में आँखियां सुखी रेगिस्तान हो गए छ, पर तेरे भूलने का अभी तक पता न छ। कहीं घर आने का मन तो ना बदल दिया लाटे ने? बाबा बस थोड़ी देर और रुक जाइए, नील आता ही होगा, मेरे पे पूरा विश्वास था। मैं बोला जी आ जाएगा नील, हो सकता है रास्ते में बस खराब हो गई हो। वो त्यार मामी ने मन्नत मांगी थी कि उसकी चाची की बुआरी के बालक को जो बुखार हुआ है, अगर वो उतर गया तो एक पूरा दिन अपने पति के पैर बांध के रखेगी। बस जिसका डर था वही हुआ, बालक का बुखार उतर गया। बाबा, जिसके आने की दिल में अपेक्षा ना हो, उसकी प्रतीक्षा करने का क्या उपयोग। धारी देवी देखनी चाहिए। अपेक्षा तो इस बार हमने भी की थी कि नील के हाथों बना भोग भगवान को चढ़ेगा और उसी के हाथों जोत रघुनाथ जी के चरणों में रखी जाएगी। पर हमारे चाहने से उसके मन में मंदिर कार्य के लिए श्रद्धा तो नहीं जाग जाएगी ना। किसने कहा कि नील के मन में मंदिर कार्य के लिए इज्जत नहीं है? किसी के कहने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे भूले ने समय पे ना पहुंच के ये तो साबित कर ही दिया कि ना तो उसके मन में मंदिर के कार्य के लिए कुछ सम्मान है और ना ही मेरे लिए। और कितनी प्रतीक्षा करें हम उसकी। बस आज का दिन मिला है इस ज्योत की सेवा करने का, कल तो इस पावन ज्योत को बद्रीनाथ के लिए विदा करना ही होगा। बाबा, अजी सुनती हो? पूजा में शामिल होने के लिए पैर खोलने की परमिशन तो दे दो। पिताजी, पिताजी बस 10 मिनट और रुक जाइए, नील आता ही होगा। दिन पता छा सरस्वती, ज्योत स्थापना का मुहूर्त बीत नहीं सकता। देखा, ये होती है चिंता और ये होता है चिंतन। तुम्हारे भूले की आज की हरकत देखकर तो मुझे और भी विश्वास हो गया है। मेरे बाद अगर कोई मेरी पदवी का उत्तराधिकारी है तो आलेख है। ऐसा मत कहिए सौरा जी। माना कि आप नीलकंठ से निराश हैं, लेकिन रक्त है वो आपका, और महंत की पदवी केवल नीलकंठ का सौभाग्य है। छोड़िए इन सब बातों को और चलिए, ज्योत स्थापना का मुहूर्त बीता जा रहा है। आइए। आलेख, तुम्हारी जगह कोई और होता तो इस पदवी पर अपना अधिकार समझकर कब का इसकी मांग कर चुका होता। कैसे जी लेते हो इतने निस्वार्थ भाव से? तुम सच में वो आलेख हो जिसे कोई नहीं बांट सकता। आओ आलेख, चलो।
भाई के आने की खुशी में बड़ी सच थच के तैयार हुई थी। आखिर सारा सिंगार आंसुओं में ही बह गया ना। कुछ तो नजाकत बरतो शबनम, आंसू निकल आए तो सारा काजल बह जाएगा। ये काजल ही तो इस बला की खूबसूरती का मुहाफिज है। माशाअल्लाह भाजी, फूल परियों की कहानियां तो मैंने बहुत सुनी है, पर आपको देखकर उन पर यकीन हो रहा है। नजर न लगे आपको, कौन कहेगा कि आप दो जवान बच्चों की माँ हैं? दो नहीं, एक। बेग साहब की बेटी की माँ नहीं होना है। पराया खून गलत साइज की जूती की तरह होता है, उसमें जबरदस्ती पैर घुसेड़ने से पैर कट जाता है। इसीलिए तो मैंने पढ़ाई के बहाने उसे घर से इतनी दूर भेजा है। गजाला, चाहत को याद कर रही थी ना? देखो तो सही कौन आया तुमसे मिलने। इनसे भी 10 गुना ज्यादा खूबसूरत लग रही है। मिसेस बेग, कोई बात नहीं भाई, और शीशा टूटना अच्छी निशानी होती है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, नया बन जाएगा। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी चाहत। हर रोज तुम्हें दुआ में याद करती हूँ, और बस अभी कुछ ही वक्त पहले तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। क्यों, है ना शबनम? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पापा, क्या है? मेरे सालों का ख्वाब आज इस लक्कड़ पर सजी लिखावट में है। कल शिफा हासिल किए मरीजों की मुस्कुराहट में होगा। मेरे बेटी के नाम के आगे लिखा हुआ ये डॉक्टर चाहत बेग। पापा, हे भोलेनाथ, कोई तो चमत्कार कीजिए। बाबा का गुस्सा शांत होने का ये आखिरी मौका है। किसी भी तरह नील को यहाँ भेज दीजिए, भेज दीजिए।
हो सकता है जैसे तू ढूंढ रही हो तेरे पास ही हो। नील, उतार मुझे जल्दी और जा बाबा के हाथ से जोत ले ले, वरना घर में चक्कर चाल हो जाए, बजट पड़ जाए। उतार। मेरा भूला तो आ गया। तू अभी जा, बाबा वहीं है। बग्स क्या यार, आती ही मौत के कुएं में मत भेजना मुझे प्लीज। भोले बाबा की, भोले बाबा की, भोले बाबा की। यहाँ ना नील, तेते में 800। तू भी ना भाग्स, कसम देकर इमोशनल ब्लैकमेल कर देती है। लेके जाता हूँ। जल्दी जा। हाँ भोले बाबा, अभी सब कुछ आपके हाथ में है। आते ही बाप बेटे के बीच में युद्ध में शुरू कर देना प्लीज। बाप बेटे की इस मोहब्बत की तो लोग मिसालें देंगे। देखो ना, इतने महीनों से मैं इनसे कह रही हूँ कि अपने हाथों से नक्शो निगार किया हुआ एक खूबसूरत सा आईना बना दे मेरे लिए, लेकिन मेरे लिए वक्त कहाँ है इनके पास। और ये देखो, बेटी के लिए इतनी खूबसूरत नक्शे वाली तख्ती तैयार है। माशाअल्लाह। बाबा, ये आपने अपने हाथों से बनाया है? क्या बाबा, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपने मेरा नाम गलत लिखा है। चाहत बेग? चाहत राहिल बेग है मेरा नाम। ओह। क्योंकि मेरे बाबा के नाम के बिना मेरी कोई पहचान नहीं हो सकती। एक मिनट बेग साहब, जिस माथे को आप चूमने जा रहे हैं, कि मैं उस पर क्या देख रही हूँ? सिंदूर? ये किस गैर मजहबी आदमी के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरा है?